उधर फिर परीक्षित जी का भी जन्म हुआ है। परीक्षित जी जन्म जब लेते हैं तो किसी किसी कल्प में ऐसी बात हुई है कि वो निश्चेतन थे, मतलब उनमें चेतना का संचार नहीं हो रहा था। शरीर तो सुरक्षित हो गया, शरीर तो दग्ध हुआ नहीं। ब्रह्मास्त्र तो चलाया था अश्वत्थामा ने, किंतु भगवान ने बचा लिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को पूर्णतया निष्फल नहीं किया। कुछ अंश में भगवान ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए परीक्षित जी को निश्चेतन कर दिया, फिर बाद में पुनर्जीवित कर दिया। तो ब्रह्मास्त्र भी अपमानित नहीं हुआ और भगवान के भक्त की रक्षा भी हो गई। तो जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों को बुलाया गया, भाई आप लोग उत्सव में सहयोग कीजिए, स्वस्ति वाचन कीजिए, सब इनके आशीर्वाद प्रदान कीजिए सब। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद प्रदान किया, फिर कुंडली इत्यादि बनाई कि बच्चा कैसा बनेगा। तो कहते हैं कि हे पार्थ, अर्जुन दादा थे ना उनके, अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित, अभिमन्यु के पिता हैं अर्जुन। तो पृथा नाम था कुंती का, कुंती का असली नाम है पृथा, द्रौपदी का असली नाम है याज्ञसेनी। तो ये जो कुंती देवी हैं उनका नाम था पृथा, इसीलिए उनके बच्चे कहलाते थे पार्थ, पृथा पुत्र पार्थ। तो उनको बताया गया कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी सत्यनिष्ठ हैं, पिता के वचन को सुरक्षित रखने के लिए सत्य प्रतिज्ञा को दिखाने के लिए जंगल चले गए, वैसे ही रामो दाशरथिर यथा ब्रह्मण्य सत्य समधश्च रामो दाशरथिर यथा, राजा परीक्षित भी सत्य के प्रति वैसी ही निष्ठा रखेंगे जैसे दशरथ पुत्र राम जी रखते थे। और पराक्रमी, बोले पराक्रमी ऐसे होंगे जैसे दो अर्जुन, है ना। दो अर्जुन कौन? एक तो अपने दादा पृथा पुत्र अर्जुन और दूसरे महास्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन। तो तुल्यश्च अर्जुनयोर द्वयोः, ऐसा पराक्रम होगा महाराज परीक्षित का। और बोले भाई पराक्रमी होगा तो क्या दान दक्षिणा नहीं करेगा, धर्म कैसा रहेगा? बोले उसीनर नरेश, उसीनर देश के राजा शिवी के समान दानी होगा। शिवी ने अपना शरीर का मांस तक काट काट कर दान कर दिया था, ऐसे महाभारत में है उनकी कथा। एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर को हाथ पर सब काट काट कर, खुद भी चढ़ गए थे तराजू पर। वो परीक्षा लेने के लिए आए थे इंद्र और अग्नि, वो सामान्य कबूतर नहीं था। महाराज शिव कितना हद तक दान कर सकते हैं ये परीक्षा लेने आए थे। बोले कि हमको अपना शरीर काट कर भी चढ़ा देना पड़े तराजू पर तो हम चढ़ा देंगे, लेकिन शरणागत का परित्याग नहीं करेंगे। ऐसे अद्भुत दानी होंगे। हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तर, जैसे समुद्र पर नियंत्रण करना संभव नहीं कि आप सुनामी रोक दीजिएगा, समुद्र का पार पाना व्यक्ति तैर कर चाहे तो नहीं संभव है। जैसे प्रचंड ज्वालामुखी हो वैसे दुर्धर्ष समुद्र के समान दुस्तर होंगे, सिंह के समान विक्रांत होंगे, सहनशील बहुत होंगे। अब जो इतना पराक्रमी होगा वो क्या क्रोधी है? बोले नहीं, पृथ्वी के समान सहनशील होंगे। पृथ्वी पर मलमूत्र भी लोग परित्याग कर देते हैं, पृथ्वी पर यज्ञ भी कर लेते हैं, पृथ्वी पर सब प्रकार के कृत्य करते हैं क्योंकि वही अस्तित्व है। तो पृथ्वी क्रोध नहीं करती। हाँ, ये जरूर है शास्त्र की मर्यादा कि कहाँ पर यज्ञ करना है, कैसे मलमूत्र परित्याग करना, सबकी मर्यादा है। फिर भी उसी मर्यादा के अनुरूप करें व्यवस्था, लेकिन रहेंगे तो पृथ्वी पर ही। तो पृथ्वी सब कुछ सहती है, सब कुछ क्षमा करती है। इसीलिए जैसे महादेव जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं वैसे ये भी अपने प्रजा पर कृपा करेंगे। प्रसादे गिरीशोपमा, हमारे बहुत अच्छा व्यक्तित्व होगा। ये सब कह के कृष्णे धृत्या बलि समः, कृष्णे धृति शक्ति में राजा बलि के समान, कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह, प्रहलाद जी के समान सद्गुणी होंगे। आहर्त ऐश्वमेधानाम वृद्धानाम पर्युपासक, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले, बड़े बूढ़ों की संगति करने वाले होंगे, अश्वमेध यज्ञ करने वाले होंगे। राजर्षिणाम जनयिता, केवल यही नहीं, इनके बच्चे भी राजर्षि होंगे, बड़े महापुरुष होंगे, मतलब अच्छे महापुरुष पुत्रों के पिता होंगे। शास्ता चोत्पथगामिनाम, जो इनके राज्य में अधर्म करेगा उस पर शासन करके उसको दंडित करेंगे। निग्रहीता कलिरेश, कलियुग का निग्रह करने वाले होंगे। भो धर्मस्य कारणात्, अगर कलियुग में भी पृथ्वी में धर्म दिखेगा तो महाराज परीक्षित के कारण दिखेगा। और बोले ये तो जीवन बता दी, अब मृत्यु? बोले हाँ, मृत्यु क्या होगा इनका, कैसे होगी मृत्यु? तो द्विज पुत्रोपसर्जितात्, ब्राह्मण के शाप से मरेंगे। ये भी बता दिया, वही कुंडली बांध दिया सब ब्राह्मणों ने। तक्षगादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संगः पदम हरे। तक्षक नाग के द्वारा तुमको काट लिया जाएगा, ऐसा शाप जब एक ब्राह्मण के द्वारा इनको मिलेगा तो ये विरक्त भाव से आत्म तत्व की जिज्ञासा व्यक्त करते हुए गंगा जी के तट पर अपना शरीर छोड़ेंगे। और मुनेर व्यास सुतादसौ, व्यास सुत सुखदेव जी के द्वारा इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जाएगा और इनका उद्धार हो जाएगा।